हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं आज चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की डीप और ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं बताऊँगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपके लिए बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। जो ये कैंडल वैक्स रीडिंग होती है वो इंट्यूटिव रीडिंग है। आप सभी जानते हैं कि जो मेरे मैसेज जो मेरे दिमाग में आएंगे वो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ, लेकिन ये चार्जेस थोड़े दिन बाद में शायद बढ़ा दूँगी दिवाली के बाद, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन को मैं लेती ही नहीं हूँ। कई लोग पूछते हैं एक क्वेश्चन का क्या क्या चार्ज है, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं फुल रीडिंग देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है उसमें आपको गाइडेंस के साथ और नियरेस्ट फ्यूचर के साथ फुल रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती है। 2-3 दिन का टाइम मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन आपको टाइम पे रीडिंग देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, रील्स बनाती हूँ, तो वो चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग करते हैं। ऑल राइट, तो अगर आपको रीडिंग चाहिए पर्सनल रीडिंग तो चेक कर लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो वो जो नंबर है गाइज़, वो अगर और कोई भी देता है तो वो फेक नंबर है। मेरा डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, थोड़े से अवेयर रहिए आप, ठीक है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ऑलराइट, मन को शांत रखिए। चाहे तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ से आए हैं, कहीं से आए हैं आप, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी पी के रिलैक्स करिए, उसके बाद ये मेडिटेट करके देखिए, ठीक है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने इष्ट देव और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। तो क्या है उनकी डीप और ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, वो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आज आपने कुछ ना कुछ येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे कोई छोटा सा स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई एक्वेरियस हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। 5 नंबर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो टॉरस हो सकता है कोई, ठीक है। कैंसर मुझे यहाँ पे लग रहा है, स्टार साइन। वर्गो मुझे बहुत से लोग लग रहे हैं यहाँ पे। सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जी हाँ, ये वाले मुझे स्टार साइन दिखाई दें, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो भी मैच कर सकता है, ठीक है। स्टार साइन पे मत जाइएगा, रीडिंग पे मैच होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग मैच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है उनकी डीप और ट्रू फीलिंग्स इन दिनों आपके लिए, ठीक है। कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ, कुछ नंबर्स आपको बताऊँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका इनका बर्थ हो सकता है। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 1। ऑलराइट, तो क्या है इनकी एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी चेक करती हूँ मैं, तो ऑलवेज़ जब फर्स्ट एनर्जी चेक करें तो क्या है इनका मूड, क्या है आपको लेकर इनके विचार, एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इन द सेंस कि बहुत तरीक़ों से ऑप्शन को हम गिनते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक तो आप ही की तरह बहुत सारे ऑप्शन इनके पास हैं, और एक मैं ये भी कहूँगी कि इनके पास काम की कमी नहीं है, यानी कि बहुत सारे कामों में या बहुत सारी उलझनें इनके आसपास है, ठीक है। तो वो जैसे कोई जिसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है, किसको प्रायोरिटी दी जाए, किस क्या काम किया जाए, मुझे बहुत कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है कि एक तो काम का लोड, ऊपर से अनचाही मतलब जिम्मेदारियाँ, ठीक है, ऊपर से आपका प्रेशर, आपके
आपके रिलेशनशिप में इनको क्या करना है इनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं बहुत सारे कामों से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, या तो इनका काम ही ऐसा है, कोई अथॉरिटी पोस्ट पे है, ठीक है, इनका काम ही ऐसा है कि ये चाहकर भी उससे थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कंधे पे से बोझ उतारने वाली बात वो नहीं कर सकते, ये खुद ही करते हैं सारा काम, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये करियर साइड से मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है, और इनको करियर साइड से मतलब बिजी तो हैं, इसके अलावा भी बहुत से झंझट आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है, ठीक है। मतलब बहुत सारे अनकंसिडर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जिनका कोई समस्या का समाधान नहीं, जैसे कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला है तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या होगा इसका, वो तो चलता रहता है, ठीक है, केस पे केस, डेट्स पे डेट्स आती रहती है, तो इस तरह के कुछ मामले इनके चारों ओर चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ये कुछ दिल खोल के बोलना चाहते हैं, आपके लिए एनर्जी क्या है वो मैं चेक करने जा रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि कन्फ्यूजन इनकी पूरी लाइफ के लिए है, ठीक है। पूरी लाइफ में इनके ऐसे अनकंसिडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई सॉल्यूशन इनको दिखाई नहीं दे रहा, और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि मैं मेरी लाइफ को जी नहीं पाता हूँ, ठीक है। बिजी इतना हूँ कि किसी बारे में एक पर्टिकुलर बात के बारे में फोकस नहीं कर सकता, सब तरफ मुझे ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, जिनके बारे में आज आप पूछ रहे हैं वो दिल खोल के कोई सच्ची बात बताने वाले हैं, ठीक है। इनको फील होने लगा है कि जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनको लगता है कि बोलने वाले की सबसे ज़्यादा चलती है, तो ऐसा लगने लगा है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आ बैल मुझे मार वाली मुसीबतें इनके आसपास है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई थर्ड पार्टी फोर पार्टी में भी है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप इनके अफेयर का मामला लगता है आपसे इनका, लेकिन जो भी है ये जो इंसान है मतलब ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेके दुखी हो रहे हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ अगर सही होती तो शायद ये बहुत कुछ अच्छा फील करते, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को जी पाते, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए इनको भी एक्टिवनेस आती, प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी इन दिनों क्या हालत है इनकी, ये हालांकि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनकंसिडर प्रॉब्लम्स इनके चारों तरफ है, ये कन्फ्यूजन में है, ठीक है। कुछ सच बोलना चाहते हैं और ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब इनको ये लगता है कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही चलेगी, लेकिन उसमें कुछ नयापन लाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको ये फील होता है, मतलब ये खुद के लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, खुद की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है वो तो चलती रहेगी, लेकिन इसके चलते ही अपनी जीवन को थोड़ी बेकार कर सकते हैं। जो जीवन अभी है, जो टाइम अभी है, जो इनकी एज है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इनका जो है आसपास की मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो मुसीबतें इनके आसपास है उनको छोड़ के, या उनको ऐसे ही छोड़ के, या अपनी कोई नई ज़िंदगी या खुश रहने का कोई तरीका सोचे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तरीका तो आप ही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहते होंगे, ना कुछ समझाते होंगे, लेकिन आपसे इनको डेफिनेटली लगाव है, ठीक है, क्योंकि आपसे मिलकर इनको खुशी मिलती है। जैसे मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर जाऊँ तो डेफिनेटली अब ये कोई शिफ्टिंग चल रही है इनमें, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें चल रही है इनको ये फील होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है, उस पर अब ध्यान देना छोड़ दिया, अभी आप पे फोकस है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको कई बार जो इनके पास्ट वाली गलतियाँ हैं उनका एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी अपनी जीवन को लेकर। कुछ डिसीज़न इनके ऐसे हुए हैं जो कि अभी तक वर्कआउट नहीं होते, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप नहीं चल रहे, कुछ रिलेशनशिप में ये खुद खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि एक कड़ी बांधना चाहते हैं, ठीक है, अब ये कोई नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे महीने में चाहे आप एक दो बार ही बात करें, लेकिन मन को खुशी मिले, ठीक है, जीने का एक सहारा जिसे बोलते हैं ना, उस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कुछ ना कुछ शिफ्टिंग चल रही है, देखिए मुझे या तो कोई नया मकान में शिफ्ट हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का, कोई आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आ रहा है, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और किसी का तो मुझे लग रहा है ऑफिस चेंज हो रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का इंक्रीमेंट पे आपका जो कहते हैं ना पोस्ट बढ़ गई है, ठीक है, ऊंची पोस्ट पे आ गए हैं, या कोई ऐसे अथॉरिटी पोस्ट पे थी जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ अच्छा गेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक जर्नी स्टार्ट हुई है, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये मतलब इनके दिमाग में अभी चीज़ों को अपने दिल से देखने लगे हैं, दिल से सोचने लगे हैं, और ये दिमाग तो इनका चलता ही है लेकिन ये दिल की बातें सुनने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी है, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये बहुत पेशेंटली चल रहे हैं आपके लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा
ऐसा लग रहा है कि अब ये खुद की खुशियों के बारे में स्टैंड लेना चाहते हैं, यानी कि कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जिससे कि आपका इनका रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है। खुश रहने के लिए जीवन में इनको बहुत कम चीज़ें हैं, तो उनको ये खोने से डरते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपसे सोल टू सोल कनेक्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। चलिए मैं बताती हूँ कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बर्ड की आकृति दिख रही है, जो कि लिटरली आप माने ना माने, जब बर्ड होती है तो बहुत शुभ संकेत होता है, ठीक है। तो ये हवा में एक स्वतंत्रता के रूप में आपके साथ उड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक नहीं बल्कि 2 बर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही छोटी आकृति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे रूप से सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वतंत्र होकर आपके साथ कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं। इनकी क्या एनर्जी है, इनका कोई ज़बरदस्त एक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स ये है कि आपको सब मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप में एज डिफरेंस है, आप में कास्ट इश्यूज़ भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये लगता है इनको कि ये तो चलते ही रहेंगे यार, ये कभी मिटने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे कास्ट है तो उसको हम चाह कर भी नहीं मिटा पाए, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड है तो है जैसा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने पूर्वजों की जो चलती आई है उसको कैसे मिटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये कुछ बातों के लिए ओवरकम करके आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई बड़ा एक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और कोई सिचुएशन इनके आसपास ऐसी है जिसको ये एज इट इज़ छोड़ के चले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसका कुछ नहीं हो सकता, इनको ये फील होता है। ये डेफिनेटली आपसे एक फ्लर्ट एनर्जी में आए थे, और मुझे ये भी लग रहा है कि अब भी इनकी एनर्जी यही है कि कभी भी आपके पास चले जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, इन एंड आउट इनका जारी रहेगा। लेकिन फिर भी आपसे ये जैसे घर वाली फीलिंग समझते हैं, आपसे एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि परफेक्ट पार्टनर के रूप में एक अपना घर होगा जिससे खुशी मिलती है जहाँ जाके, ठीक है। वो सिचुएशन मैं आपके साथ देख पा रही हूँ। और ये आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट चाहते हैं, आपसे कोई ना कोई ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिससे आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि इनके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिनका सोल्यूशन इनको नहीं मिल रहा, लेकिन ये आपको अपने रिलेशनशिप में क्लियरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये रीडिंग मैच हो रही है तो गाइज़ मुझे डेफिनेटली लाइक दीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, और पास ही सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में गाइज़ आप बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैमिली के जैसे हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के रूप में देख रहे हैं, और इन दिनों ये आपसे खुशियाँ पाना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अपना इनके ऊपर बोझ बनती जा रही है। ये आपको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि अभी आपके लिए सीरियस होने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग रहा है कि जो हालात के हैं वो कभी सुधरने वाले नहीं, ठीक है। वो तो चलते रहेंगे, लेकिन अपनी जीवन में खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, ठीक है। तो जीवन को खुश बनाने के लिए और जो जीवन है उसको खुशी से जिए, ये समझ आ रही है इनको बात। और डेफिनेटली आपसे एक मोहब्बत बढ़ती जा रही है इनकी, और कुछ बातों का ये बोझ उतारना चाहते हैं, ठीक है। ये करंटली क्या सोच रहे हैं, तो बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपसे भी कम बात करते हैं, और अपनी लाइफ में जो चीज़ें इनकी चल रही हैं उनसे भी ये डील करना कम कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये बहुत ही वाइजली चलना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, बदलाव से गुजर रहे हैं। जो बदलाव है वो आपके लिए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको डेस्टिनी ने ऐसा कुछ मतलब संकेत दिया है कि यस, ये इंसान जो मतलब जो मेरे व्यूअर हैं वो इनकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्योंकि इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारे पड़ाव देख लिए, अब इनको ठहराव की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ कि गाइज़ यहाँ पे आपके पार्टनर दिलो दिमाग से आपके लिए यही सोचते हैं कि अब ये रिलेशनशिप काम करे, अब आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं। फ्लर्ट एनर्जी इन एंड आउट अभी भी होते रहेंगे, क्योंकि इनके जो इर्द गिर्द है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसके कारण ही आपको फुल कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप जरूर रखना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें एक वादा हो, जिसमें एक खुशी हो, जिसमें ट्रस्ट एक दूसरे पे कर पाएँ, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं, और इसके लिए कोई ना कोई प्लान इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो एक्शन में मुझे देखिए सबसे पहले जैसे कहते हैं ना सी हॉर्स मुझे आकृति दिखाई दी है। सी हॉर्स क्या होता है गाइज, सी हॉर्स भी एक बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि हॉर्स जब आता है तो उसका नाम से हम समझ जाते हैं कि यस बहुत तेज़ रफ्तार से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में तेज़ रफ्तार आने वाली है, और इनके इरादे क्या हैं, ये क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी फ्रेंडशिप एक कैजुअल रिलेशनशिप की जगह कहीं और आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये चाहते हैं कि जाएंगे ज़रूर, बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए, लेकिन स्लो एनर्जी में आएंगे, लेकिन आपके साथ जो चीज़ें होगी वो वर्कआउट
वर्कआउट होगी और वो बहुत पुख्ता होगी, यानी कि अपनी जो रिलेशनशिप की नींव जो है वो बहुत ही उम्दा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इनके इरादे क्या हैं, ये आपके साथ सक्सेस देखना चाहते हैं, आपके साथ वाकई में कोई शादी की सोच रहे हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। सब लोगों के लिए तो नहीं होगा गाइज़, यहाँ पे सिचुएशन थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो सब लोगों के लिए सिचुएशन सही नहीं होगी जो बताना कि शादी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए है भी, ठीक है। ये कोई ना कोई हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत दुखी हैं, उससे बाहर आके कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना चाहते हैं। और देखिए मुझे कई लोगों के लिए तो लिटरली ऐसा भी लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके शायद बच्चे भी हैं, ठीक है। सबसे मैच नहीं करेगा, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ये जो इंसान है पूरे परिवार के साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको खुशियाँ आपसे मिलती है। अब आपकी क्या सिचुएशन है, आप भी शायद 4 पार्टी में हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना और इनकी बातों पे थोड़ा सा गौर करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन एंड आउट तो इनका अभी भी दिख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ फुल कमिटेड नहीं रह सकते और डेफिनेटली आपके साथ वक्त बिताना इनको अच्छा लगता है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि इनकी सिचुएशन आपसे मैच नहीं खाती। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए रेडी नहीं। इवन ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ प्यार किया है, जो भी वादा किया है वो वाकई में निभाएंगे, ठीक है, चाहे जैसे भी वो निभाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स, हमारे जो कार्ड्स में जो कार्ड आता है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉयल इंसान होता है, ठीक है, एक ग्राउंडेड एनर्जी में होता है, उसको किसी बात के लिए प्राउड नहीं होता, वो जो भी कहता है उसको करके दिखाता है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, कोई अर्थ साइन का लिटरली हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास टॉरस और विर्गो तो वैसे ही आए हैं हमारे पास स्टार साइन। तो मुझे आप आज लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो अर्थ साइन के हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है। इनके इर्द गिर्द बहुत सारी समस्याएं पनप रही है, लेकिन फिर भी ये आपके रिलेशनशिप को एक सच्चा और सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनके माइंड में अनबैलेंस चीज़ें हैं, इनकी ज़िंदगी भी अनबैलेंस है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आबैल मुझे मार वाली मुसीबतें इनके आसपास रहती है, तो इसको ये मतलब जैसे कहते हैं ना, इसके लिए तो ये रेडी हैं ही कि यस अब तो मुझे फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए भी रेडी होना चाहते हैं। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान भी है, ठीक है। ये सीरियस रहते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके साथ मतलब हंसी मजाक। ये देखिए मैं भी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी कैच हो रही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कोई या तो अथॉरिटी पोस्ट पे होता है इंसान, जब बहुत सीरियस होता है अपने काम के प्रति, ठीक है। तो ऐसी मुझे सीरियसनेस और ऐसी मैच्योरिटी इनमें लग रही है कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द सिचुएशन बहुत मतलब जैसे कहते हैं उलझी हुई है, ठीक है। अब मैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या बताऊँ गाइज, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये आपसे इन एंड आउट तो करेंगे, यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई ना कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। खुशियाँ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को करना ही पड़ता है। ये आपको एक फैमिली मेम्बर जैसा मानने लगे हैं और डेफिनेटली इनका ऐसा फील होता है, देखिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन इनकी 2 फैमिलीज़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दोनों जगह ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना आपके रिलेशनशिप में एक ताकत सी इनको आती जा रही है, हिम्मत सी आती जा रही है ताकि आपके लिए कुछ करे, ठीक है। और ये भगवान भी इनका, एंजल्स जिनको भी ये मानते हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि चाहे आएंगे ज़रूर, लेकिन स्लो एनर्जी में आएंगे, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, ठीक है। आपको गिफ्ट आ सकती है। देखिए कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मतलब जैसे कहते हैं ना आपका मतलब जिस कोई गार्जियन बन के आपकी मदद करेगा, या फिर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर ये कोई ना कोई तरीके से आपकी किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे अभी मैसेज क्लिक हुआ, सबके लिए होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगता है कि ये इंसान आपकी हेल्प करना चाहता है। कहीं ना कहीं आपसे जो इनको उम्मीद है उसको आप तोड़ोगे नहीं, और इनको विश्वास है कि आपका इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही कुछ मैसेजेस और लूँगी गाइज। मुझे नेक्स्ट सेक्शन में ये दिख रहा है कि इनका इन एंड आउट तो चलता रहेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और चाहे आएंगे ज़रूर, ये फैमिली मेम्बर जैसा आपको मानने लगे, और कुछ ना कुछ आपके लिए इनके दिल में है करने की, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो कि आपके और इनके रिलेशनशिप में बहुत मतलब जैसे आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे कुछ दिनों में इनका एक्शन लग रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। चलिए आज मेरा मन कर रहा है कि कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जानते हैं आप, ठीक है, उनके कुछ बताऊँगी मैं। हीलिंग, आपको इस रिलेशनशिप से हीलिंग मिल सकती है, ठीक है, हीलिंग हो सकते हैं, हील हो सकते हो आप। ब्राउन आइज़ और फेयर कलर आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। और देखती हूँ मैं,
शार्प फीचर्स, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके शार्प फीचर्स होंगे, ठीक है। आँख नाक कान जो है बहुत ही शार्प होंगे। साउथ वेस्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है, साउथ और वेस्ट में हो सकते हैं आपके पार्टनर। योर फ्रेंड, क्लासमेट और लवर हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। दो मेरे पास एक साथ है। लॉन्ग हेयर शार्प आइज़, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं लॉन्ग हेयर शार्प आइज़। और मेडिकल फील्ड आ गया, ठीक है, कोई मेडिकल से हो सकता है। और देखती हूँ मैं एक दो और। फेयर, लॉन्ग, हैंडसम, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो लॉन्ग और हैंडसम व्यक्ति हो सकते हैं। और एक लास्ट और, फॉरेन टूर, तो डेफिनेटली इनका कोई ऐसा बिजनेस है जिससे फॉरेन टूर बार बार करते हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस लूँगी मैं इनके द्वारा, ठीक है, ज़्यादा नहीं ले सकती गाइस, ठीक है। सबसे पहला, सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, ठीक है। जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, वाओ ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, ठीक है। और देखते हैं, समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, कई बार आपकी आदतें और हरकतें देखते हुए इनको ये चुप हो जाते हैं और आपको देखते रहते हैं, ऐसे इनकी हालत है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, स्टॉप क्राइंग, तो आप इनके लिए अगर रोते हैं तो बिल्कुल स्टॉप हो जाइए, ठीक है। ये आपको मैसेज कर रहे हैं। और देखती हूँ मैं आपके लिए, बहुत सारे मैसेजेस आ गए पर ये जो गिरे हैं वो मैं ले लूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे को रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते? अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए देखते हैं, डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, तो अपनी फीलिंग्स को हाइड मत कीजिए। आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, ओके, तो ये आपसे प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते, जो तो हम देख ही रहे हैं कार्ड में, ठीक है। कार्ड्स में ये जो मैसेजेस में देख रहे हैं, चलो तुमको लेकर चले हम उन फिज़ाओं में, तो मैं यहाँ पे जैसे बता रही थी आपको कि ये कहीं ना कहीं कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और तो उसी का इंडिकेशन ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं और इनको दुनिया में आप ही पसंद हो, ठीक है। इनकी खुशी का ज़रिया हो और इनको मोटिवेशन देने का एक तरीका हो, ठीक है। तो आप भी मेरी वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो मोटिवेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और डेफिनेटली मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइएगा, तो डेफिनेटली मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ गाइज़, एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। इसके अलावा मैं मंथली रीडिंग बारी बारी से अपलोड कर रही हूँ, कल से मेरी मंथली रीडिंग शुरू हो जाएगी, तो वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं? हाँ, मैंने एक दो कंसिडर करे थे कि यस मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँगी, तो मैं बहुत जल्द उनके जो आपने टॉपिक्स भेजे हैं उस पर रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है। मेरा वेट कीजिएगा, मैं यही कहूँगी, ठीक है। मैं अगेन आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो आपको भी कुछ करना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।